मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम इस वीडियो में सभी पशुपालक भाइयों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दूध में खून आने की समस्या के बारे में है। कई बार होता क्या है कि गाय या भैंस में दूध में खून आ जाता है, दूध बेचने लायक नहीं रहता, पशु कमजोर हो जाता है, इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा हो जाता है और तो और फार्मर को डायरेक्ट नुकसान। इसलिए वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए आधी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। आज हम जानेंगे सभी पॉसिबल रीजन को, गलतियां बताएंगे जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं, बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर दूध में खून आने का मुख्य रीजन क्या होता है। सबसे पहला रीजन है मेस्टाटिस यानी थनैला रोग, जो कि सबसे कॉमन रीजन है। पता है इसके लक्षण क्या होते हैं? दूध में खून या फिर पानी जैसा दूध आना, थन गरम या फिर सूजा हुआ होना, दूध निकालते वक्त पशु को दर्द होना। कारण क्या है? गंदगी, गंदे हाथे या मशीन से दूध को निकालना, गीला या फिर गंदा बेडिंग देना। दूसरा रीजन चोट लगना या फिर मैकेनिकल इंजरी। कभी कभी होता क्या है, पशु जो है ना वो थन पर लात मार देती है, दूध निकालते वक्त ज्यादा जोर से दूध निकाल देते हैं हम, बच्चा जो है वो सिंग लड़ा देता है कभी कभी। इससे पता है क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग होने की वजह से दूध में जो है वो खून निकलने लग जाता है। अब तीसरा रीजन, विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी। अगर आपके पशु में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी ये सब की कमी है, कैल्शियम फास्फोरस की जो प्रॉपर क्वांटिटी है वो नहीं मिल पा रही है, तो ब्लड वेसल्स कमजोर हो जाते हैं। चौथा रीजन, इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल प्रॉब्लम। कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं वो थन के अंदर घाव बना देते हैं, ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देते हैं और इन केसेस में अक्सर बुखार भी हो जाता है। पांचवी गलती, गलत मिल्किंग टेक्निक। कई बार होता क्या है ना, हम नाखून यूज कर देते हैं जाने अनजाने। मैं ये नहीं कह रही हूँ जानबूझ के नाखून लगाते हैं, जाने अनजाने में कई बार हम नाखून यूज कर देते हैं, झटके से एकदम मिल्किंग करते हैं। मतलब सूखे हाथों से हल्का सा तेल लगा के उसके बाद मिल्किंग करनी चाहिए, सूखे हाथों से मिल्किंग करते हैं और इन सब चीजों को करने की वजह से जो है वो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से खून आने का रीजन हो जाता है दूध में। अब इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। पहला, उस थन से, जिस थन से दूध निकल रहा है ना, जिस थन से खून निकल रहा है ना, उस थन को यूज करना आप छोड़ दीजिए, टेम्पररी आप बंद कर दीजिए। पशु को अलग और साफ जगह पे बैठाए, थन को गर्म पानी या एंटीसेप्टिक सोप से अच्छे से साफ करे, थन को गर्म सेक लगाए, या सिचुएशन के हिसाब से आप देख लीजिए, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी बात, किस बात का ध्यान रखना है? किसी भी फिनाइल, डिटॉल या केमिकल को पशु को खिलाने या पिलाना जो है वो सुरक्षित नहीं होता है, ठीक है। डिटॉल जैसे प्रोडक्ट जो है ना वो टॉक्सिक होते हैं, तो पशु के लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाता है। कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं। अब मैं आपको सेफ, देसी और एकदम सपोर्टिव केयर बताने वाली हूँ। ये सिर्फ सपोर्टिव केयर के लिए है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो तुरंत वेटनेरियन के पास ले जाना चाहिए। पहला, हल्दी और सरसों का तेल, थन पर हल्का सा मसाज दे, इन्फेक्शन कम करने में बहुत मददगार होता है, ठीक है। दूसरा, नीम के पत्ते का पानी, बाहर से धोने के लिए और एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट के लिए। तीसरा, प्रॉपर डाइट, हरा चारा, मिनरल मिक्सचर जो कि कंपनी से अप्रूव हो, साफ पानी हमेशा अवेलेबल रखें। अब क्या नहीं करना चाहिए? बिना सलाह के एंटीबायोटिक कभी नहीं, केमिकल वाला लिक्विड पिलाना, ज़्यादा दूध निकालना, गंदे हाथ से मिल्किंग करना, ये गलतियां प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। अब बात करते हैं कि कब वेटनेरियन को बुलाना ज़रूरी है। अगर 24 से 48 घंटे में सुधार ना हो, बुखार आ जाए, थन बहुत ज़्यादा सूजा हुआ हो, दूध बिल्कुल बंद हो जाए, तो बिल्कुल भी देर नहीं कीजिएगा, तुरंत वेटनेरियन के पास दौड़ना है, ठीक है। वेटनेरियन आपके जानवर के लिए सही एंटीबायोटिक देगा, सही इंजेक्शन लगाएगा, पेन मैनेजमेंट में हेल्प करेगा और प्रॉपर डायग्नोसिस करेगा। अब फ्यूचर में बचाव कैसे करना है? रोज़ाना साफ सफाई, सही मिल्किंग टेक्निक, बैलेंस डाइट, टाइम टू टाइम डीवॉर्मिंग और रेगुलर वेटनरी चेकअप बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इलाज से बेहतर हमेशा बचाव होता है। अगर आपका पशु स्वस्थ रहेगा तो आपको भी कभी नुकसान नहीं होगा। और आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
Thank you so much for watching this video. Have a good day.